सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज सोलन दौरा प्रस्तावित था। हालांकि खराब मौसम के कारण सीएम केजरीवाल सोलन नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने वर्चुअली सोलन में जुटे आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। और आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान हिमाचल में आम आदमी पार्टी के 9,193 पदाधिकारियों ने शपथ ली है। तो वहीं अपने संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कट्टर ईमानदार पार्टी है, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और इसी के तहत लगातार आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में सक्रिय होने में जुटी हुई है। पदाधिकारी पंचायत स्तर तक भी नियुक्त किए गए हैं, जिनकी सूची भी जारी कर दी गई है। और आज इन्हीं पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए सोलन पहुंचने वाले थे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, लेकिन खराब मौसम के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया, जिसके बाद वो वर्चुअली तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े। और इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमें लोगों की सेवा करनी है, हम सब मिलकर एक नया हिमाचल प्रदेश बनाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए समिति बनाई गई है, मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा इलाज कर रहे हैं। अपनी दिल्ली मॉडल को लेकर भी उन्होंने यहां पर जानकारियां साझा की। और उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में 12 लाख रोजगार युवाओं को दिए हैं दिल्ली के अंदर। और इस दौरान उन्होंने और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि हमें पॉजिटिव राजनीति करनी है। पंजाब में भी 3 महीने में बदलाव लेकर आए हैं, और आने वाले समय में अगर हिमाचल की जनता भी मौका देती है तो हिमाचल को भी पूरी तरह से बदलेंगे, हिमाचल की दशा को भी सुधारेंगे। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी के 3 स्तंभ हैं। सबसे पहले कट्टर ईमानदारी। हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि हमारे यहाँ अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो छोड़ते नहीं है। दिल्ली में मेरे एक मंत्री ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, एक ऑडियो आई थी, मैंने उस मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब के अंदर हमारे एक मंत्री ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की और मान साहब ने उसको जेल भेज दिया। दूसरा है कट्टर देशभक्ति, देश के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, कट्टर देशभक्ति। और तीसरा है इंसानियत। हद हो गई, थोड़े दिन पहले इन्होंने दही के ऊपर जीएसटी लगा दिया, बताओ, लस्सी के ऊपर जीएसटी लगा दिया, छाछ पे जीएसटी लगा दिया, इन्होंने गुड़ पे जीएसटी लगा दिया, इन्होंने गेहूं पे, चावल पे, खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया। ऐसे तो अंग्रेज किया करते थे। इतनी चीजें महंगी हो रही है और फिर भी और टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने लोगों को, महंगाई तो पूरे देश में हो रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर हमने उनको महंगाई से थोड़ी बहुत राहत दिलाने की कोशिश की है। आज दिल्ली में लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पैसे नहीं खर्चने पड़ते। अमूमन एक बच्चे की पढ़ाई पे अगर अच्छी पढ़ाई करानी हो 3-4 हजार 5 हजार रुपये महीना खर्चा आ जाता है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए कि लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। आजाद हुए 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, 75 साल हो गए, और 75 सालों में हमसे कई दूसरे देश हमसे आगे बढ़ गए। आज हमारा देश इतना खूबसूरत है, भगवान ने सब कुछ दिया है, इंडिया के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। 75 साल में तो भारत को नंबर 1 देश होना चाहिए था, पर हम पीछे क्यों रह गए? अगर इन्हीं पार्टियों के और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो और 75 साल में ये और पीछे कर देंगे देश को। अब बागडोर आपको अपने हाथ में लेनी है। आम आदमी पार्टी की तरफ लोग क्यों देख रहे हैं? केवल 5 साल के अंदर दिल्ली में वो काम करके दिखाया आम आदमी पार्टी ने, जो 75 साल के अंदर ये सारी पार्टियां मिलके नहीं कर पाई है। तो देखिए, हमारे जगह जगह से आए हुए हमारे कार्यकर्ता को दे रखा है। तो देखिए, हमारे को और तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आज यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान यहां पर नहीं पहुंच पाए। सोलन के ठोडो मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित होना था, जिसके बाद वो वर्चुअली तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए। पूनम हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं, तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ गई हैं। पूनम, देखिए, जाहिर तौर पर
यूं तो ठोडो मैदान में पहुंचना था, बड़े स्तर पर आज यहां पर रैली होने जा रही थी और हिमाचल की जनता की नजर भी आज इस रैली पर टिकी हुई थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया खराब मौसम के चलते। लेकिन संबोधन में खास क्या रहा, क्योंकि यह भी कहा गया था सुरजीत ठाकुर की ओर से कि हिमाचल के लिए कोई बड़ा ऐलान करने वाले अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल, आज का दिन पार्टी के लिए, क्योंकि ये पूरी तरह से तय था कि कोई ना कोई बड़ी घोषणा जो है अरविंद केजरीवाल जी आज करेंगे। लेकिन जब हमने मतलब वर्चुअली उनका संबोधन सुना तो कोई भी ऐसी बड़ी घोषणा तो नहीं की, लेकिन साथ ही में उन्होंने ये जरूर जाहिर किया कि जीएसटी जो है वो छोटी छोटी चीजों पे, आपके खाने पीने की चीजों पे लगाई जा रही है। खास तौर पर इनका यही कहना था कि आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आपको और पार्टी की कंपैरिजन, जैसे बीजेपी की अगर बात की जाए, कांग्रेस की अगर बात की जाए, तो दोनों पार्टी हमेशा यही कहती थी कि आम आदमी पार्टी कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। लेकिन जहां तक आज जो जन सैलाब इकट्ठा हुआ था उसे लेकर जो है काफी जो जनता में भी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में ये मैसेज गया कि नहीं, आम आदमी पार्टी जो है अब लड़ाई में है, टक्कर का ही सामना होगा इनका, मतलब आपस में जो है काफी बराबरी की टक्कर है। और आम आदमी पार्टी ने ये एक शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पे किया कि आम आदमी पार्टी जो है अब लड़ाई के लिए तैयार है और ये भी सामने टक्कर के लिए तैयार है बीजेपी और कांग्रेस के साथ। पूनम और भगवंत मान की ओर से यह भी कहा गया अपने संबोधन के दौरान कि सोलन से वो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थे जब मौसम खराब हो गया और उसके बाद उन्हें वर्चुअली कनेक्ट करना पड़ा। ऐसे में जो ठोडो मैदान में तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्या वहां पर तमाम अन्य लोग भी थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा? ये काफी जनता भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा काफी जनता भी थी वहाँ पे, जिन्हें काफी उम्मीदें थी कि केजरीवाल यहाँ पे आएंगे। तो केजरीवाल को उनके साथ उन्होंने एक झलक पाने के लिए काफी उत्सुक थे, लेकिन शायद उनका उन्हें काफी उदास थे जब उन्हें पता चला कि केजरीवाल जी जो है वो यहाँ नहीं आएंगे, वर्चुअली ही संबोधन होगा। लेकिन आपको एक चीज और बताएं कि तो में काफी उत्साह था उनको सुनने के लिए। काफी लोग जो है आम जनता भी जो है वहाँ पे बैठी थी और सुन रही थी कि केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं। और कार्यकर्ता जो उनमें काफी जोश जो है, बच्चे भी उन्हें सुन रहे थे और कार्यकर्ताओं में काफी जोश था, देखा जा रहा था वहाँ पे। पूनम, मुख्य तौर पर यह कहा जा रहा था कि पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल आज सोलन पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ रहा उसे लेकर, क्या अपडेट है उसे लेकर? एक बार फिर आप दोहराएंगे, जो आपका प्रश्न था वो सुना नहीं है। पदाधिकारियों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम था आज अरविंद केजरीवाल का, क्या ये संभव हो पाया? क्या इस बारे में जानकारी है? जी बिल्कुल, जो शपथ ग्रहण था वो पूरा हुआ, वर्चुअली शपथ दिलाई गई। सारे जितने भी जो पंचायत स्तर पे जो ये पदाधिकारी थे, 9,000 से ज्यादा जैसे पदाधिकारी थे, उनका यहाँ पे शपथ ग्रहण हुआ और बड़ी ही अच्छी तरीके से शपथ ग्रहण किया गया उनके द्वारा। ठीक है पूनम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हम सब मिलकर नया हिमाचल बनाएंगे, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। वर्चुअली आज उन्होंने सोलन में मौजूद तमाम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे।